अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप सो ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है शाह वलीउल्लाह। इसके हवाले से पीपीएससी और एफपीएससी में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और इसके अलावा जो पीएमएस और सीएसएस उनके पेपर्स होते हैं उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पाकिस्तान अफेयर्स का ये टॉपिक आज मैंने सेलेक्ट किया है। चलें इसको डिटेल वाइज डिस्कस करते हैं और इसमें से जो एमसीक्यूज बनते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Reforms. Shah Waliullah was born in 1703. He belonged to a family of religious preachers. He was raised up in an environment where people used to have discourses on Quran, Sharia, Muslim morality, and social values. His father was a religious scholar of repute. मदरसा रहीमिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय फादर ऑफ शाह वलीउल्लाह। ये मदरसा रहीमिया वाला क्वेश्चन बनता है अक्सर के किसने एस्टेब्लिश किया, तो उनके वाले साहब शाह अब्दुल रहीम इन दिल्ली उन्होंने बनाया था। दिस मदरसा सर्व द मुस्लिम्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नेक्स्ट है Shah Waliullah received his early education from the same college. After graduating, he started to teach over there. He continued teaching till 1730. उन्होंने 1730 तक जो है ना टीचिंग जारी रखी व्हेन ही वेंट टू सऊदी अरेबिया फॉर फर्दर स्टडीज़ इन थियोलॉजी। उसके बाद वो सऊदी अरेबिया चले गए थियोलॉजी की स्टडी के लिए। देयर ही स्पेंट मोर देन अ ईयर ड्यूरिंग हिज स्टे। देयर ही मेट शेख अबू ताहिर bin Ibrahim, for whom he had great regard. He returned to subcontinent with a vivid aim in his mind to serve the Muslims of subcontinent and Islam. जब वो वापस आए सऊदी अरेबिया से तो उनके माइंड में एक था कि भाई मैंने जो बरसगीर के मुसलमानों के लिए कोशिश करनी है और उनको इस्लाम की तरफ वापस लेके आना है। नेक्स्ट है when he was just 4-year-old in 1707, the last Mughal emperor Aurangzeb Alamgir died and history of subcontinent took a new turn and the power and social status of Muslim in subcontinent started to decline. अब उनकी पैदाइश का भी क्वेश्चन बनता है कि किसकी हुकूमत में उनकी पैदाइश हुई। वो औरंगज़ेब आलमगीर जब इम्पीरियर थे तो तब उनकी पैदाइश हुई और 1707 में उनकी डेथ हुई। उसके बाद बरसगीर के हालात और ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ चले गए। सिंस हिज डेथ द पोलिटिकल डिक्लाइन ऑफ मुगल्स एंड सोशल डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम्स स्टार्टेड एंड इट इज़ स्टिल डिक्लाइनिंग। शाह वलीउल्लाह experienced this decline as he grew up and he was worried about it. जो वो बड़े हो रहे थे वो सारा कुछ देख रहे थे कि भाई दिन ब दिन बरसीर में मुसलमानों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो थ्रू आउट हिज लाइफ ही वांटेड टू रिवाइव इस्लाम एंड स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट। ही ट्राइड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मुस्लिम्स सिस्टमैटिकली। वीकनेस ऑफ मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जो मुसलमानों की वीकनेसेस थी उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मुस्लिम्स वर नॉट फॉलोइंग इस्लाम अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रू टीचिंग बिकॉज दे डिडेंट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। जो मुसलमान थे वो इस्लाम के बारे में सही तरह से उनको मालूमात नहीं थी और वो उनको सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे थे। मुस्लिम्स वर डिवाइडेड अमंग देमसेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सेक्ट्स और वो फ़िरकों में डिवाइड हो गए थे उस टाइम। मुस्लिम्स वर इंडल्जिंग देमसेल्व इन द लग्जरीज ऑफ लाइफ और उनकी तवज्जो ज़िंदगी की लग्जरीज की तरफ थी। मुस्लिम्स वर लूजिंग स्टेटस एंड देयर रूल इन सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ पॉलिटिकल पावर और वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी पॉलिटिकल पावर भी कम होती जा रही थी मुसलमानों की। तो ये जो है ना मेन पॉइंट से जो शाह वलीउल्लाह ने रियलाइज़ किए कि ये मुसलमानों की कमज़ोरी का बायस है। नेक्स्ट है हिज एफ़र्ट्स, जो उन्होंने एफ़र्ट्स की मुसलमानों के लिए वो ये हैं कि द फर्स्ट मैसेज शाह वलीउल्लाह स्प्रेड अमंग मुस्लिम्स वाज रिगार्डिंग यूनिटी। सबसे पहला जो उन्होंने मैसेज दिया, जो फैलाया उन्होंने कि भाई वो उनके दरमियान इत्तेहाद होना चाहिए। सैड दैट वन ऑफ द मेजर काजेज बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम्स इन सब कॉन्टिनेंट इज़ द डिसइंटीग्रेशन एंड डिसयूनिटी अमंग देम। जो इनकी डिक्लाइन की सबसे बड़ी वजह थी वो उनके दरमियान डिसयूनिटी थी और जो फ़िरका वरायत और इस तरह की चीज़ों में वो बटे हुए थे वो रीज़न थी उनके डिक्लाइन की। ही फर्दर स्टेटेड दैट शियाज़ आर नॉट काफिर्स एंड आर मुस्लिम्स। और शिया सुन्नी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो काफिर उनको कहा जाता है वो काफिर नहीं है, वो मुसलमान है। ही सैड दिस डिवीजन बिटवीन देम हैज़ वीकेंड मुस्लिम्स, और इस डिवीजन ने उनको मज़ीद कमज़ोर किया हुआ है।
ज़ाहिर सी बात है शिया सुन्नी और काफिर मुसलमान के चक्कर में लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से मुसलमान फ़िरक़ों में बट रहे थे और एक दूसरे से दूर हो रहे थे. दैट इज़ वाई अदर नेशन लाइक मराठाज आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड ओवरटेकिंग मुस्लिम्स. और इसी चक्कर में मराठाज जो थे वो मजबूत होते जा रहे थे और मुस्लिम्स की जगह लेते जा रहे थे. नेक्स्ट स्लाइड है ट्रांसलेशन ऑफ हॉली कुरान. शाह वलीउल्लाह बिलीव दैट हॉली कुरान वाज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू ऑल द रीडर्स बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर. उन्होंने सबसे जो पहला काम किया, उन्होंने कुरान पाक की पर्शियन में उनकी ट्रांसलेशन की ताकि मुसलमान बरसगीर के मुसलमान उसको समझ सकें. That is why he translated the Holy Quran into Persian. Persian was understood and spoken by many Muslims at that time. He believed that if Muslims can understand the message of Quran, then it would be easy for them to act upon it. अगर वो उसको समझेंगे तो ही कुरान पाक के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल सकेंगे और उसको अपनी ज़िंदगियों में ला सकेंगे. तो इस तरह उनको इस्लाम समझाना भी आसान हो जाएगा. इसीलिए उन्होंने कुरान पाक की जो ट्रांसलेशन की पर्शियन में की. नेक्स्ट है डिफरेंट बुक्स जो उन्होंने लिखी. शाह वलीउल्लाह रोट मैनी बुक्स थ्रू आउट हिज लाइफ ऑन रिलीजन. The main purpose behind all books was to make teaching of Islam understandable to most the Muslims. His two most famous works are इज़लातुल अख्फा एंड हुज्जतुल बलीगा. हुज्जतुल बलीगा का अक्सर क्वेश्चन बनता है कि ये किसने लिखी है, तो शाह वलीउल्लाह. हुज्जतुल बलीगा वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ हॉली कुरान. इज़लातुल अख्फा वाज रिटन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान एंड इस्लाम. वो प्रिंसिपल्स के बारे में थी और उसमें जो हुज्जतुल बलीगा थी वो एक्सप्लेनेशन थी कुरान पाक की. नेक्स्ट स्लाइड है पॉलिटिकल एफर्ट्स जो उन्होंने की मुसलमानों के लिए. आल्दो ही वाज अ रिलीजियस स्कॉलर बट ही डिडंट स्टॉप देयर. ही वांटेड टू रिमूव मराठास फ्रॉम द थ्रोन ऑफ दिल्ली टू ओवर पावर मराठास. ही रिक्वेस्टेड अहमद शाह अब्दाली ऑफ पर्शिया टू इन्वेड इंडिया, डिफीट मराठास एंड रीस्टोर मुस्लिम रूल इन इंडिया. उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को रिक्वेस्ट की कि वो आके मराठास को डिफीट करें और मुस्लिम्स की जो इंडिया के मुसलमान हैं उनकी पावर को रिस्टोर करें. अहमद शाह अब्दाली केम इन 1761. वो 1761 में आए एंड डिफीटेड मराठास इन द फेमस बैटल फील्ड ऑफ पानीपत नियर दिल्ली. और जो पानीपत की तीसरी जंग हुई वो फिर अहमद शाह अब्दाली ने उसमें मराठास को हराया था. दिस बैटल इज़ नोन एज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. अहमद शाह अब्दाली आल्दो रिमूव्ड मराठास बट डिडंट स्टे इन इंडिया. वो उन्होंने मराठास को हटा दिया था लेकिन वो इंडिया में नहीं रहे. सो वंस अगेन दिल्ली वेंट अंडर द वीक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स. और दिल्ली दोबारा मुग़ल के एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया और डिक्लाइन दोबारा से शुरू हो गया. ही प्रोपगेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ अदल एंड तवाज़ुन. उन्होंने अदल और तवाज़ुन का तवाज़ुन मीन्स इक्विलिब्रियम. ही परसुएडेड मुस्लिम्स टू प्रैक्टिस दीज प्रिंसिपल्स इन देयर डेली लाइव्स टू मेक देयर लाइव्स बेटर. He believed that these two principles are the backbone of any economy and through his Muslims can take their economic conditions better. Importance. Shah Waliullah was one of the most important religious reformers of the subcontinent. उन्होंने बहुत सारी रिफॉर्म्स की और बहुत कोशिशें की बरसगीर के लिए. देयर आर अदर रिफॉर्मर्स एज वेल. however Shah Waliullah is the most prominent amongst them. He not only tried to bring Muslim closer to their power in India, another distinction he has is that he propagated such ideals which were long lasting and applicable to at any time. For example, unity of Muslims and proper understanding of Islam by them. अब कुछ MCQs जो शाह वलीउल्लाह के बारे में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं. हु रोट द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ हॉली कुरान एट फर्स्ट. तो इसका राइट आंसर है शाह वलीउल्लाह. नेक्स्ट है अफ्ताउल कुद्स वाज रिटन बाय शाह वलीउल्लाह. ये भी उनकी लिखी हुई बुक है अफ्ताउल कुद्स. नेक्स्ट है हु रोट मुसाफ़ा. ये भी शाह वलीउल्लाह की लिखी हुई है और ही वाज द फादर ऑफ शाह वलीउल्लाह. शाह वलीउल्लाह के वालिद का नाम शाह अब्दुर रहीम था. शाह वलीउल्लाह वाज बॉर्न इन द सिटी ऑफ दिल्ली. इसका राइट आंसर है. शाह वलीउल्लाह वाज बॉर्न इन ईयर 1703. इसका राइट आंसर है. मदरसा रहीमिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय शाह अब्दुर रहीम. शाह वलीउल्लाह वाज बॉर्न इन द रीन ऑफ औरंगजेब आलमगीर. रियल नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह वाज कुतुबुद्दीन अहमद सैयद. ये भी क्वेश्चन बनता है कि उनका
रियल नेम क्या था? कुतुबुद्दीन अहमद सैयद इसका राइट आंसर है। आज के लिए इतना ही। होप सो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।